हेलो दोस्तों, मिस्टिक मूनलाइट टेल्स में आपका स्वागत है। आज रात अपने आप को एक ऐसी कहानी के लिए तैयार करें जो ज्ञात की सीमाओं से परे है। हमारी कहानी मारियाना ट्रेंच की ठंडी गहराइयों में सामने आती है, जहां लिवियाथान के साथ एक विनम्र मछुआरे की मुठभेड़ लहरों के नीचे छिपे रहस्यों को समझने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। अब आगे की कहानी मैं उनकी जुबानी सुनाऊंगा। उस भयावह रात में समुद्र शांत था। चंद्रमा पानी की सतह पर हल्की चमक बिखेर रहा था। मैं, जैक नाम का एक मछुआरा, मारियाना ट्रेंच के गहरे रहस्यमय पानी में एक अच्छी मछली पकड़ने की उम्मीद में अपनी खराब नाव में अकेला निकल पड़ा। मुझे नहीं पता था कि समुद्र में कल्पना से परे एक आतंक समाया हुआ है। जिस जगह से मारियाना ट्रेंच की गहरी खाई शुरू होती है, मैंने अपना नाव लेकर ठीक उसके किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने अपना जाल खाई में डाला, एक अप्राकृतिक शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया और मुझे खाई के खुले मुंह की ओर खींचने लगा। पहले तो मुझे लगा जाल किसी चट्टान पर फंसा हुआ होगा, लेकिन जिस ताकत से पानी के अंदर खींचा जा रहा था, मुझे समझ आ गया था कि ये कोई आम मछली नहीं थी। जब मैं उस अदृश्य शक्ति से लड़ रहा था जो मुझे गहराई में खींचने की धमकी दे रही थी, तो नाव कांप उठी और मुझ पर घबराहट छा गई। प्राचीन समुद्री राक्षसों की किस्से, जिन्हें पुरानी नाविक कहानियों के रूप में खारिज कर दिया गया था, मेरे दिमाग में गूंज रही थीं, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक भयावह थी। हवा एक भयानक शांति के साथ भारी हो गई और समुद्र एक अलौकिक ऊर्जा से कंपन होने लगा। अचानक मेरे नाव की एक ओर पानी में बुलबुला पैदा हुआ और जैसे ही मैंने पानी की गहराई में देखने की कोशिश की, तो उससे दुःस्वप्न का एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ, लेवियाथन। उस जीव के चमकदार शल्क ने पानी में एक भयानक चमक बिखेरी, जिसने समुद्र की गहराई में छिपे इस जीवन की विशालता को प्रकट किया। इसकी विशाल आंखें, जो पानी के भीतर शल्क की चमक से भयानक लग रही थीं, एक द्वेषपूर्ण दृष्टि से मुझ पर टिकी हुई थीं, जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उस जीव ने मेरे जाल को अपने मुंह में दबा रखा था। उस जीव की गुर्राहट, जो क्रोध की गहरी प्रतिध्वनि थी, पानी में गूंज उठी। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने दुःस्वप्न से भी परे एक समुद्री राक्षस के आमने सामने हूं, तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उस जीव ने अपनी विचित्र विशेषताओं को प्रकट करते हुए मेरे नाव के चक्कर लगाया। जाल अब भी उसके जबड़ों में था, जिससे मेरी नाव भी उसके के साथ खिंचती चली गई। उस जीव के प्रत्येक चाल जानबूझकर किया गया एक भयावह बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था, जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता था। कांपते हुए मैं अपने चाकू को टटोलने लगा, जो एक ऐसे प्राणी के खिलाफ एक कमजोर बचाव था, जो समुद्र के सबसे अंधेरे स्थानों से उभरा हुआ दैत्य था। समुद्री राक्षस का खुला हुआ मुंह चौड़ा हो गया, जिससे दांतेदार दांतों की कतारें दिखाई देने लगीं, जो भूतियां रोशनी में चमक रही थीं। एक सड़ी हुई गंध, क्षय और प्राचीन द्वेष का मिश्रण पानी भर गया। मैंने इस स्थिति के लिए खुद को तैयार किया। मेरे माथे पर ठंडा पसीना नमक के पानी के साथ मिला हुआ था, जो मेरे चेहरे पर छिड़क रहा था। समुद्र, जो कभी मेरा सहयोगी था, अकल्पनीय आतंक के दायरे में बदल गया था। जीवित रहने की बेताब कोशिश में मैंने मछली पकड़ने की रस्सी को काट दिया और खुद को लिवियाथन के निरंतर खिंचाव से मुक्त कर लिया। नाव अथाह भय के चंगुल से बचकर पीछे की ओर झुक गई। हांफते हुए मैंने एक आखिरी बार गहराई में देखने का साहस किया। लिवियाथन की आंखें प्राचीन क्रोध से चमकती हुई खुले समुद्र में मेरा पीछा कर रही थीं। मैंने अब और देर न करके अपने नाव को फुल स्पीड पे वहां से निकाल दिया। मैं खाई और उसके राक्षसी संरक्षक को पीछे छोड़कर चला गया, लेकिन इस मुठभेड़ ने मेरी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। रात दर रात लिवियाथन ने मेरे सपनों को सताया, जो लहरों के नीचे गहराई में छुपी भयावहता की एक मिसाल थी। दिन हफ्तों में बदल गए और समुद्र, जो कभी मेरी आजीविका का स्रोत था, भय का एक विशाल विस्तार बन गया। लिवियाथन की द्वेषपूर्ण निगाहों की याद से परेशान मैंने खुद को गहरे पानी से बचते हुए पाया। समुद्र, जो कभी रोमांच का क्षेत्र था, अब मानवीय समझ से परे एक अथाह आतंक को छुपाता हुआ प्रतीत होता है। एक तूफानी रात में जब गड़गड़ाहट हुई और लहरें मेरी नाव से टकराईं, तो मैंने दूर तक एक गूंज सुनी, एक भयानक गुर्राहट जो लिवियाथन के द्वेष से गूंज उठी। समुद्र, जो कभी मेरा सहयोगी था, अब एक भय का साम्राज्य प्रतीत होता है। यह ऐसा था मानो लिवियाथन की उपस्थिति बनी हुई थी,
एक प्राचीन शक्ति जो समुद्र और दुहस्वप्न की सीमाओं को पार कर गई थी। भय की गहराई में मैं, वह मछुआरा जिसने लेवियाथन की झलक देखी थी, समुद्र से भी भारी बोझ के साथ जीवन गुजारा। उस मुठभेड़ की कहानी नाविकों के बीच दबी आवाज में फुसफुसाते हुए एक डरावनी किस्सा बन गई। लेवियाथन मारियाना ट्रेंच का संरक्षक बना रहा और आज भी वह दुःस्वप्न का प्राणी कांपती आत्माओं के साथ अपनी अगली मुठभेड़ की इंतजार कर रहा है।